काम जो भी करते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू के साथ, पेशेंस के साथ नहीं करते हैं, तो क्या पता आप जिंदगी में खुश रहेंगे। सर, why are not today young generation happy in any professional work? Oh my God, very brilliant question. I know that's a very important question in our lives. माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हम अपने लाइफ में हैप्पी क्यों नहीं है। Why not happy in my life? ताकि हम किसी और काम में जाते हैं, हम क्यों खुश नहीं है, किसी भी काम में हम खुश क्यों नहीं है। इसका जो रीजन है, सबसे पहले मैं बात करूंगा खुशी की। हम खुश किसे कहते हैं, खुशी क्या होती है। सबसे पहले एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे माइंडसेट या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आप खुश रह सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके दिमाग में। अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कभी खुश नहीं पाएंगे, खुशी नहीं रहोगे आप, क्योंकि आप किसी के बारे में बातें करेंगे, किसी के बारे में ऐप जानेंगे, किसी के बारे में किसी के पीछे भागेंगे तो कभी खुश नहीं पाओगे ना अपने आप को। तो अपना जो भी काम है, जो भी आप करते हो प्रेजेंट में, उसमें आप पहले ये देखो कि मैं इसमें सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं। First you understand I am satisfied in this work or not. If you are satisfied then continue. If you are not satisfied, आप स्टक भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ऊपर काम कीजिए पार्ट टाइम में और इसको भी कंटिन्यू कीजिए। जब उस काम में आप आगे बढ़ोगे, चाहे बिजनेस रहेगा पार्ट टाइम, चाहे कोई भी काम रहेगा जो आप दिल से चाहते हैं, चाहे कोई पैशन रहेगा, जब आप वो काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका दिल का काम है ना, तो उसमें आप खुशी रहोगे इन फ्यूचर में, इन प्रेजेंट में, ताकि आप जिंदगी में कुछ बुलंदी तक छू सकते हैं, है ना। सबसे मेन जो इसमें आता है वो ये आता है कि हम कैसे अपने आप को पहचाने, हाउ कैन चेंज इन आवर प्रेजेंट सिचुएशन। हम कैसे इस प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज करें ताकि हम ऑफिस सुबह जाते हैं, बोरिंग फील करते हैं, शाम को वापस आते हैं, थकान सी होती है हमारे माइंड में या दिमाग में, या आप समझो आई नो कि आप चाहते हो कि मेरी शायद ये नहीं होना चाहिए मुझे मेरे साथ, है ना, शायद मैं कुछ इस तरह का जीना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट है आपके माइंड में, ये नहीं करना चाहिए आपको। अपने आप को देखना, इफ़ यू हैव टू एनी पैशन अबाउट वर्क, अबाउट लाइफ, तो आप उस पैशन को फॉलो कीजिए, बस सही होना चाहिए, राइट वे में होना चाहिए। और उसके बाद खुशी आप तब तक खरीद नहीं सकते हैं जब तक आप दिल से नहीं करना चाहते हैं, है ना। आप चाहते हो कि वो एक ऑफिसर बना, या वो एक डॉक्टर बना, वो एक अच्छा एम्प्लॉय बना, या वो अच्छा कंपनी में जॉब लिया, तो मैं भी उसकी तरह बनूंगा या बनूंगी। जब आप ये सोचते हैं ना, तो वहीं पे आप अटकते हैं। अटक मीन्स आपका सोच सही नहीं है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। Are you getting my point? जब आप उसको नहीं देख रहे तब आप सही थे, जब आपने उसको फॉलो किया। हाँ, इफ यू हैव टू पैशन, अगर आपका वो दिल से कनेक्ट है, दिमाग के साथ कनेक्ट है, तब आप उस काम को करते हैं, देन आप खुश रहेंगे। क्योंकि देखा जाएगा ना, जब हम पहले कोई भी जॉब मिले ना, कोई भी जॉब हो, एनी, हम पहले बहुत खुश होते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे कैबिन में जाना है, मुझे उस ऑफिस में जाना है, मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा माहौल, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे वो करना है। जब आप इस माइंडसेट से आते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है, वो आपने किसी को फॉलो किया और उस रास्ते में निकले। तो मेन थिंग है आपको अंडरस्टैंड करना अपने आप को, खुद को अंडरस्टैंड कीजिए, मैं किस में खुश रहना चाहता हूँ। सबसे पहले खुशी की बात जहाँ भी आती है, पैसों से खुशी नहीं मिलती है, राइट, आपको पता होगा। या आप खुशी खरीद नहीं सकते हैं, खुशी आप में छुपी हुई है। उस खुशी को आपको एक्सप्रेस करना है खुद के साथ, सीक्रेटली। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब आप अपने आप से बातें करते हैं, तब जाके वो एक सोल्यूशन लेकर आते हैं आपके माइंड में। जब बोलते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसमें तब तक कुछ नहीं मिलता है जब तक उसमें आप 100% नहीं देते हैं। अगर आप काम जो भी करते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू के साथ, पेशेंस के साथ नहीं करते हैं, तो क्या पता आप जिंदगी में खुश रहेंगे। अगर आपका दिल सही नहीं है, अगर आपको दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, तो कहाँ आप खुश रहोगे। ये बेसिक्स है, आपको बेसिक को टच करना है, कहाँ से ये खुशी हमें छीन रही है, उस पॉइंट को कनेक्ट करना है,
वहां पे क्या आ सकते हैं जब आपका ब्रेन अलग और दिल अलग और काम अलग है ना, कभी जोड़ ही नहीं है इसका, कनेक्टिविटी ही नहीं इन तीनों का। इन तीनों को कनेक्ट करना है अपने पैशन के साथ, अपने वर्क के साथ, तब जाके आप खुश रहेंगे, तब जाके। फॉर एग्जाम्पल मैं मानूंगा यहाँ पे कोई भी, हम बोलते रहते हैं कि हम किसी भी चीज़ में 3 to 5 years देंगे तब जाके हम सक्सेसफुल बनेंगे, राइट। आपको क्या करना चाहिए, जो हमारी एज है ना, यंगस्टर्स की एज है ना, हमें यंगस्टर जो आज हम कैटेगरी है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, 20-25 की ईयर्स है, मैं बताना चाहता हूं कि आप अभी कोई एक गोल कनेक्ट कीजिए, जो भी आप खुद चाहते हैं दिल से। किसी को मत देखे, अपने पड़ोसी को मत देखे, अपने कजन्स रिलेटिव को या अपने भाई बहन को जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, उनको मत देखे, खुद को देखिए, खुद को पहचानिए। और होता क्या है, जब आप खुद को पहचानने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। माइंड है ना, आप सोचते हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में सोचते रहते हो आप, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 3 to 5 years देने हैं किसी भी फील्ड में जो आप चाहते हैं। बाकी आप पार्ट टाइम में, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप पार्ट टाइम में ये भी कनेक्ट कीजिए, पार्ट टाइम में इसमें भी आप काम कीजिए। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म जो आपका फ्यूचर होगा वो आप दिल के साथ कनेक्ट कीजिए, वो दिल में आग निकालिए, वो दिल में बात निकालिए, उसके ऊपर काम कीजिए। पैशनेट अबाउट इट, डोंट वरी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। बट सबसे पहले खुद को सोचना, खुद को जागना। और जो यंगस्टर्स हैं 3 to 5 ईयर जो आज वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं, किसी गलत फहमी में आते हो, किसी कोई कुछ भी बोले तो आप उसके ऊपर सीरियस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हो आप, तो ये मत कीजिए प्लीज़। आप 3 to 5 ईयर सेट कीजिए अपने लिए और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट होगा।